नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं अपवा तंत्र, भारत के अपवा तंत्र की, ड्रेनेज सिस्टम की। भारत के भूगोल में अब आगे देखते हैं और बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हर बार बनते हैं। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, नदियों से लेकर अपवा तंत्र को लेकर जो प्रश्न बनते हैं उसकी बात करेंगे। जो मोस्टली जो प्रश्न कई बार आए हैं वो हम बात करेंगे और आने की संभावना है, जिनकी ज़्यादा एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें है उसमें इंडिया ज्योग्राफी जिसमें है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो बात करें आगे, अपन जब देखें इसमें तो बात करते हैं। देखिएगा, संकोच नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में बहती है और भूटान से इसका उद्गम होता है। किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। इस पर तुलबुल परियोजना है, याद रखना। कटक महानदी, लुधियाना, सतलज, नासिक, गोदावरी, ये इन नदियों के किनारे बसे हुए नगर है। देखिए, कटक कहाँ पर है? महानदी के किनारे। लुधियाना सतलज, नासिक गोदावरी, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे हैं। अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ गोमती, बैतूल ताप्ती, जगदलपुर आपके इंद्रावती, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। ठीक है। हुंडू जलप्रपात है आपके, इसे हुंडरू भी कहा जाता है। हुंडरू जलप्रपात है आपके सोनरेखा नदी पर। शिव समुद्र जलप्रपात आपके कावेरी नदी पर है। कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये होता है शिव समुद्र जलप्रपात। आगे देखें, जोग प्रपात शरावती भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है कर्नाटक। ठीक है ना। लेगून झील की बात करें, लेगून झीलें कौन कौन सी है आपके? अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, ये लेगून झीलें हैं। ठीक है ना, लेगून झीलें। भारत की नदियों की बात करें, कुछ नदियों के देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर है लंबाई इसकी। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, सतलज नदी 1440, यमुना 1375 किलोमीटर, महानदी 851। अपवा तंत्र है ना ये, ठीक है ना इसका। घाघरा 1080 किलोमीटर, सोन 780 किलोमीटर, झेलम 724 किलोमीटर, 725 किलोमीटर, रावी, तुंगभद्रा 331 किलोमीटर, शारदा 602 किलोमीटर, माही 585 किलोमीटर। ठीक है ना। और सिंधु की बात करें, सिंधु 2880 किलोमीटर हो जाएगा और गोदावरी आपके 1465 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बेतवा नदी की बात करें, 480 किलोमीटर स्कोर क्या 480 किलोमीटर आपके इसका अपवा तंत्र हो जाएगा लंबाई में। और कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, चंबल 965 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर। ठीक है। कोसी नदी आपके 730 किलोमीटर, तापी 724 किलोमीटर और विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। व्यास 740 किलोमीटर, रामगंगा 696 किलोमीटर, पेनार 597 किलोमीटर, इंद्रावती 513 किलोमीटर। कुचिकल झरना जो है ये आपके सर्वाधिक ऊंचाई वाला है, 455 मीटर। वेबनाथ झील आपको पता, कई बार पूछा गया है, केरल में है, 96 किलोमीटर लंबी है और 14.48 किलोमीटर ये चौड़ी है। फुलर झील की बात करें, फुलर झील से जो है गोमती नदी की उत्पत्ति होती है, उद्गम होता है और पीलीभीत ये यूपी में है। ठीक है ना, पीलीभीत से। आपके लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है, नक्की झील आपके राजस्थान में है, कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। असम की झीलें की बात करें तो आपके चंदूबी झील हो जाएगी। ठीक है ना। और ये चपनाला असम की झीलें हैं दोनों। रूपकुंड झील आपके रेशमी झील हैं ये। गंगा की बात करें, आप देख लेते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों की। तो गंगा की सहायक नदी यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सोन, रामगंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, अलकनंदा, भागीरथी, ये जो है गंगा की सहायक नदी। देखें, यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सोन, रामगंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, अलकनंदा, भागीरथी, ये गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है। आगे बात करें यमुना की सहायक नदियों में, यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस। चंबल, बेतवा, केन, टोंस आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की बात करें, वैनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, मंजरी, पूर्णा, ये आपके गोदावरी की सहायक नदियाँ। फिर बात करें कृष्णा नदी की, कृष्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, ये कोयला, ये आपके ठीक है, कोयना, ये आपके कौन कौन से हो गए? आपके कृष्णा नदी की सहायक नदी। ठीक है। बात करें सिंधु की बात करें, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में बात करें, दिहांग, मानस, लोहित, तीस्ता, सोनगिरी, धनसिरी,
डिबोंग, कोपली, ये आपके किसकी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। नर्मदा की बात करें, नर्मदा, तवा और सल, झेलम, किशन गंगा, पूंछ, तापी, पूर्णा, गिरिना, चंबल की काली सिंध, पार्वती, बनारस, सिपरा, कावेरी की अमरावती, हेमावती, स्वर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, हैसांगी, ठीक है ना, हैरांगी, ठीक है ना, हैरांगी, भवानी, और आपके अक्रमणवती जो है ये आपके हो जाएगी कावेरी की। चिनाब की बात करें, चिनाब, रावी, चंद्रा, भागा, ये चिनाब की सहायक नदियाँ। सोन की रिहंद, कोयल, महानदी, ये आपके आपके सोन की हो जाएगी। तुंगभद्रा, हंगरी। सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों बनाती है ये सुंदरवन का डेल्टा, और भारत के अंदर है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। नदियाँ उनके उद्गम की बात करें, नदियाँ उद्गम के तो गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से, यमुना बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित जहानापुर पहाड़ी से, कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से, गोदावरी आपके नासिक महाराष्ट्र जिले के त्रिम्बक गांव से, कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी, कौन सी अमरकंटक की पहाड़ी, ब्रह्मपुत्र की बात करें तिब्बत में मानसरोवर झील से, सोन आपके अमरकंटक की पहाड़ी, चंबल मध्य प्रदेश जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, सिंधु आपके तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में। सतलज की बात करें, सतलज आपके मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से, झेलम बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से, शारदा कुमाई हिमालय का मिलाप हिमनद, ठीक है ना। यहाँ से कोसी की बात करें, कोसी गोसाई थान चोटी के उत्तर में, तापी बैतूल एमपी जिले में मुल्ताई नगर से, तवा महादेव पर्वत पंचमढ़ी से, लूनी आपके अजमेर ज़िले के नागपहाड़ी से, और पेरियार जो है ये आपके केरल से, पेरियार झील केरल से। उमियम की बात करें, उमियम झील मेघालय से, और दक्षिणी टॉस कैमूर पहाड़ी में स्थित तमानाकुंड से। नदियों का संगम की बात करें तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी दोनों का जो संगम है वो नंदप्रयाग आपके विष्णु और नंदाकिनी नदी से, विष्णु गंगा नंदाकिनी नदी के संगम से, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर नदी के संगम से, देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा के संगम से। शोक की बात करें, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, याद रखना। माजुली द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और यरलुंग जंगपो नदी भी इसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। मेघना नदी की बात करें, मेघना नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये इसी का नाम है मेघना नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, फिर मेघना नदी हो जाती है। नदी बांध की बात करें, नदी पर बांध, सतलज नदी पर बांध है आपके बाकड़ा बांध, नागल बांध और नाथपा झाकरी बांध। महानदी पर आपके हीराकुंड और तीर कापड़ा बांध है, ठीक है। चंबल नदी पर जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध है, और रावी पर मीन बांध आपके रावी नदी पर है। बराकर नदी पर मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध है बराकर नदी पर। दामोदर नदी पर अय्यर बांध, पंचेत पहाड़ी बांध और बेरमो बांध, ये आपके दामोदर नदी पर है। कोसी नदी पर हनुमान नगर बांध और चरता बांध है कोसी नदी पर। फिर कृष्णा की बात करें, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, अलमाटी बांध है, श्री झेलम बांध है। गंडक की बात करें, गंडक नदी पर आपके वाल्मीकि नगर बांध है। चिनाब नदी पर आपके सलाल बांध है, दुलस्ती बांध है, ठीक है। फिर बात करें फरका बांध आपके भागीरथी नदी पर, कालागढ़ बांध आपके रामगंगा नदी पर। आपके बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध है, बेतवा नदी पर बांध है आपके राजघाट बांध, माता टेला बांध, ठीक है ना, ये दोनों बांध इस बेतवा पर है। और गोदावरी नदी पर आपके एनीकट बांध है, ठीक है। और नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांधों की बात करें, महेश्वर, ओकारेश्वर, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। मयूराक्षी की बात करें, मयूराक्षी नदी पर आपके कन्नडा बांध है। तापी नदी पर आपके काकरापार बांध है, उकाई बांध है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, व्यास नदी पर आपके रंजीत सागर बांध है, व्यास सतलज पर हरिके बांध है, और तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा बांध है, बील गंगा पर आपके टिहरी बांध है, और बाण सागर बांध आपके सोन या स्वर्ण नदी पर है बाण सागर बांध। कावेरी नदी पर आपके मेटूर बांध है, और कृष्णराज सागर बांध भी कावेरी नदी पर है।
गोदावरी की बात करें, गोदावरी नदी पर आप इसे वृद्ध गंगा भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, कई बार ये प्रश्न पूछा गया सीधा सीधा। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी आपके वृद्ध गंगा, या इसे गोदावरी भी कहा, गोदावरी इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, और दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है मोस्टली इसे। और खुला नाला कौन सी नदी को कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, नदियों के किनारे बसे हुए भारतीय स्थित जो नगर हैं, भारतीय नगर, बात करें गंगा, गंगा के किनारे कौन कौन से हैं? हरिद्वार, गाजीपुर, कानपुर, पटना, बरौनी, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। कौन कौन से गंगा के किनारे? हरिद्वार, गाजीपुर, कानपुर, पटना, बरौनी, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। आगे बात करें, यमुना नदी के किनारे नगर आगरा, दिल्ली, वृंदावन, मथुरा, ठीक है ना, ये यमुना नदी के किनारे है। अहमदाबाद पर साबरमती, पंढरपुर आपके भीमा नदी के किनारे पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर आपके डिब्रूगढ़, शोकावाघाट और गुवाहाटी है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। बरेली रामगंगा के किनारे। बालाघाट वेनगंगा के किनारे। नर्मदा की बात करें, नर्मदा के किनारे भनोज, ओंकारेश्वर, जबलपुर। चंबल के किनारे आपकोटा और मऊ। गोमती नदी के किनारे जौनपुर, सुल्तानपुर। लूनी आपके लूनी के किनारे अजमेर। अलकनंदा बद्रीनाथ, अयोध्या सरयू घाघरा, कटक माँ नदी के किनारे आपके कटक और संबलपुर हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे और सूरत तापी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली आपके कावेरी नदी के किनारे हैं। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। कालीकट कलाई नदी के किनारे। कांची पालन नदी के किनारे। पणजी मांडवी नदी के किनारे, ठीक है। आगे बात करें तो देखें विदिशा बेतवा नदी के किनारे। पुणे मुंडा नदी के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। कुरनूल आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे। मदुरा आपके बेगई नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे और लुधियाना आपके सतलज नदी के किनारे हो जाएगा। लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। अब भारत की प्रमुख जिलों की बात कर लेते हैं। भारत की प्रमुख जिलों के संदर्भ में देखें, चिल्का उड़ीसा, पुलिकट तमिलनाडु, वेबनाथ केरल, ठीक है ना। और बात करें उत्तराखंड में, मोस्टली याद रखिएगा ताल के उत्तराखंड में आपके 7 ताल, नैनीताल, देवताल, मालाताल, राक्षस ताल और नौकुंची ताल और खुरपा ताल, ये सभी जो ताल हैं ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से ज़िले हैं? 7 ताल, नैनीताल, देवताल, मालाताल, राक्षस ताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल, ठीक है ना। राजस्थान में कौन कौन से ज़िले बात करें? राजस्थान में आपकी बात करें तो आपके राजस्थान में राजसमंद, पिछोला, सांबर, लूणकरणसर, जयसमंद, फतेहसागर और डीडवाना, ये राजस्थान में ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें, जम्मू कश्मीर वूलर, बेरीनाग, मानसबल, नागीच, ये जम्मू कश्मीर वूलर, बेरीनाग, मानसबल और नागिन, ठीक है, नागिन हो जाए। भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो जोगा या फिर जिसे गरसोपा भी कहा जाता है, शरावती पर है, ठीक है। शरावती नदी पर 255 मीटर ऊंचाई इसकी। पैना नर्मदा नदी पर 183 मीटर है। बिहार टोंस नदी 100 मीटर है। और शिव समुद्र जलप्रपात आपके कावेरी पर है, 90 मीटर है। हुंड्रो जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, 74 मीटर है। चूलिया चंबल पर है, 18 मीटर है। और पूनासा भी चंबल पर है, 12 मीटर है। धुआंधार आपके नर्मदा नदी पर है और 10 मीटर है। गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इसे कह सकते हैं या कृत्रिम कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। गोविंद सागर जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की बात कर लें तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी पर है ये परियोजना, ठीक है ना। इसमें हिस्सा किस किस राज्यों का? राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के मध्य साझेदारी में सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें, सतलज व्यास पर है ये, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा है इसमें, ठीक है। आपके ये होगी कोडा डैम की बात करें, ये नाथपा जाखरी पर है, सतलज नदी पर है ये, ठीक है ना। नाथपा देखो, कोला डैम और नाथपा जाखरी दोनों कहाँ हैं? सतलज नदी पर है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में आते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब 100% लाभान्वित जिला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। व्यास परियोजना की बात करें, व्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसमें हिस्सेदारी में है। पोंग बांध परियोजना की बात करें, पोंग बांध आपके व्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इसकी साझेदारी में है। दामोदर घाटी परियोजना, पंचायत बांध, दुर्गापुर बांध,
दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल झारखंड हिस्सेदारी में है इसके। हीराकुंड महानदी डेल्टा परियोजना दोनों जो है महानदी पर है और उड़ीसा इसका 100% लाभान्वित राज्य है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, एमपी और राजस्थान इसके लाभान्वित राज्य हैं। तुंगभद्रा परियोजना की बात करें, तुंगभद्रा नदी पर है और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश इसका 100% लाभान्वित है। मयूराक्षी परियोजना की बात करें, मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड इसके हिस्सेदार हैं, ठीक है ना। नागार्जुन सागर की बात करें, नागार्जुन सागर तेलुगु गंगा परियोजना दोनों कृष्णा नदी पर है, ठीक है ना। नागार्जुन सागर और तेलुगु गंगा परियोजना दोनों कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश इसका 100% जो है लाभान्वित जिला है, राज्य है, ठीक है ना, लाभान्वित राज्य है। गंडक नदी परियोजना की बात करें, गंडक नदी परियोजना ये गंडक नदी पर है, बिहार, यूपी और नेपाल इसके हिस्सेदार है। कोसी नदी परियोजना आपके कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल इसके हिस्सेदार हैं। फरक्का परियोजना आपके भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल इसका जो है 100% लाभान्वित राज्य है। काकरापार परियोजना और उकाई परियोजना, काकरापार परियोजना उकाई परियोजना की बात करें, तापी नदी पर है, गुजरात इसका 100% लाभान्वित राज्य। तवा परियोजना तवा एमपी में, तवा आपकी तवा परियोजना तवा नदी पर है और कौन है इसका, एमपी 100% लाभान्वित राज्य। पोचमपात परियोजना की बात करें, मालप्रभा नदी पर और आंध्र प्रदेश इसका 100% लाभान्वित राज्य। घाटप्रभा घाटी परियोजना की बात करें, घाटप्रभा कर्नाटक इसका 100% लाभान्वित राज्य। अफवाह, अब देखते हैं अफवाह के प्रकार, यानी ड्रेनेज टाइप्स की बात करें तो उत्तरी भारत में पूर्ववर्ती अफवाह चलता है, यानी पहले के जो मार्ग चलता है उन्हीं पर पूर्ववर्ती, यानी गंगा की जो सहायक नदियाँ भागीरथी वो ये और तीस्ता ये दोनों पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, आप याद रखिएगा। क्रमहीन, यानी कि क्रमहीन जो आपका क्रम है, शेड्यूल है, वो कई बार मिस कर देते हैं उसको, ठीक है ना। जिस क्रम से बहती उस क्रम से नहीं जाकर कोई नया रास्ता खोज निकालती है तो उसे क्रमहीन अफवाह कहा जाता है। इसमें आपके दियांग नदी और लोहित नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जो दोनों नदियां मिलती है, दियांग और लोहित नदी, ये बनाती है क्रमहीन अफवाह। खंडित अफवाह की बात करें, खंडित, कभी इधर कभी उधर, भारत के मैदान में भी नदियां लुप्त हो जाती है, ठीक है, और बाद में पुनः धरातल पर आ जाती है और धरातल पर बहने लगती है। इसमें गुम्फित प्रारूप इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। अंतःस्थलीय प्रवाह अफवाह की बात करें, अंतःस्थलीय जो केवल एक उसी किनारे में रहे, कहीं किसी भी सागर में उसका पानी जाकर ना गिरे, तो राजस्थान की रूपनारायण, मेंढावाला जो है, ये नदियाँ जो है मेंढा, रूपनारायण, ये अंतःस्थलीय में आती है। समानांतर अफवाह की बात करें तो गंगा का ऊपरी मैदान जो आता है समानांतर अफवाह के अंतर्गत आता है। आयताकार अफवाह की बात करें, आयताकार अफवाह तंत्र की, तो कोसी वो उसकी सहायक नदियाँ होती है, ये आयताकार पैटर्न बनाती है, रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये आपके, ठीक है, आयताकार अफवाह बनाते हैं। प्रायद्वीपीय जल अफवाह तंत्र की बात करें, प्रायद्वीपीय जल अफवाह तंत्र जो है, ये नदियाँ पार्श्ववर्ती अपर्दन करती है, ठीक है ना। देखिए प्रायद्वीपीय जल अफवाह तंत्र है, उसमें देखो ये नदियाँ पार्श्ववर्ती अपर्दन करती है, प्राय सभी नदियाँ आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं। अपर्दन कार्य अब नहीं है, अब बहुत कम है इनमें। मुहानों पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, मुहानों पर जो है नदियाँ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। पूर्वी तट पर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा है, ठीक है ना, पूर्वी तट पर ये। दक्षिणी भारत के अफवाह तंत्र की बात करें तो अनुगामी अफवाह इनमें मिलेगा। दक्षिण भारत प्रमुखतः अनुगामी जो अफवाह है उसी का उदाहरण है। अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है ना। पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी कृत्रिम रूप से, ये पेरियार जो नदी है ये कृत्रिम रूप से आपके जो है इसी कृत्रिम रूप से पूर्ण जो है, इसमें ये अनुगामी अफवाह का उदाहरण है, ठीक है ना। नर्मदा, ताप्ती ये ब्रज से होकर बहती है और विंध्याचल श्रेणी के समानांतर बहती है। अनुवर्ती अफवाह की बात करें तो इसमें अनुवर्ती अफवाह में चंबल, केन, सिंधु, बेतवा और सोन नदी, ये अनुवर्ती अफवाह के उदाहरण है। अध्यारोपित अफवाह की बात करें
यानी एक के ऊपर एक एक किसी स्थान होता है, कोई नदी होती है, उसका जब कोई दूसरी नदी स्थान घेर लेती तो अधिरोपित होती। दामोदर, स्वर्णरेखा और चंबल और बनास ये अधिरोपित अफवाह के अंतर्गत आते हैं। आयताकार की बात करें, आयताकार में विंध्यन सेलों के क्षेत्र में आयताकार मिलते हैं अफवाह तंत्र। जालीदार अफवाह की बात करें, पूर्वी सिंह भूमि के पुराने वलित पर्वत से जालीदार अफवाह, और ठीक है ना। अरीय अफवाह की बात करें, रेडियल जो ड्रेनेज हैं वो आपके अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन और महानदियाँ बनाती है अरीय आपके अफवाह तंत्र। वृक्षनुमा अफवाह तंत्र की बात करें तो दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ जो है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ कौन सा पैटर्न बनाती है, ड्रेनेज पैटर्न, तो वो आपके वो कौन सा हो जाएगा, वृक्षनुमा, यानी वृक्ष के आकार का इस तरीके से ये जो है बना देते हैं पैटर्न। समानांतर अफवाह, पश्चिम घाट पश्चिम की नदियाँ समानांतर अफवाह बनाती है। ठीक है, अब बात करें भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसके लाभ की बात करें पहले क्या और देख लेते हैं। देखें, बात करें हिडगल परियोजना आपके घाट प्रभा नदी, शिव समुद्रम जल विद्युत आपके कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी पर है। ठीक है, शरावती परियोजना शरावती पर, कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर हो जाएगा, और सिमसास परियोजना सिमसास नदी उत्तराखंड में, ये कहाँ पर थी, कर्नाटक के अंतर्गत। उत्तराखंड में बात करें, उत्तराखंड के अंतर्गत टिहरी बांध परियोजना बिलांगना एवं भागीरथी नदी पर, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, खटीमा परियोजना गोमती एवं सई नदी पर, मनेरी भाली परियोजना गंगा नदी पर, इचारी बांध परियोजना टोंस नदी पर, किसम बांध परियोजना टोंस नदी पर। ठीक है ना। गुजरात की बात करें, गुजरात में आपके माही परियोजना माही नदी पर, साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो रियन परियोजना रियन नदी पर, लक्ष्मीबाई सागर बांध आपके बेतवा। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर, और पानासम परियोजना आपके ताम्रपर्णी नदी पर। केरल की बात कर लें तो केरल में आपके इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, सबरीगिरी परियोजना आपके पंबुकरुको नदी पर, पल्लीवास परियोजना मदिरा पूजा नदी पर। यूपी और एमपी की दोनों की साझेदारी में बात करें तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर, माता टीला बांध आपके बेतवा नदी पर, राजघाट बांध परियोजना आपकी बेतवा नदी पर है, दोनों बेतवा पर है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के संदर्भ में कोयना परियोजना कोयना नदी पर, भीमा परियोजना पावना नदी पर भीमा परियोजना। पंजाब के संदर्भ में बात कर लें, पंजाब रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, दुलेस्ती विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल के संदर्भ बात करें, कांसावती परियोजना कांसावती नदी पर हो जाएगा। एमपी महाराष्ट्र और गुजरात की तीनों के हिस्सेदारी में बात करें, नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर। एमपी की बात करें, एमपी में आपके हंसदेव बांगो परियोजना हंसदेव नदी पर है। झारखंड उड़ीसा की बात करें तो झारखंड उड़ीसा स्वर्ण रेखा परियोजना, ठीक है ना, और स्वर्ण रेखा नदी पर आ जाएगी, स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा। भारत और भूटान की बात करें, भारत और भूटान में चूका परियोजना वांगचू नदी पर। और झारखंड की बात करें और तो तिलैया बांध परियोजना कोयलकारो परियोजना, देखो तिलैया बांध आपके बाराकर नदी पर है और कोयलकारो परियोजना आपके कोयलकारो नदी पर है। ठीक है ना। सिक्किम की बात करें, सिक्किम तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर है। भारत नेपाल की बात करें, भारत नेपाल दोनों के मध्य की साझेदारी में महाकाली नदी घाटी परियोजना है, महाकाली नदी पर है। ठीक है। आगे बात करें मणिपुर चर्चा में ही, मणिपुर लोकटक परियोजना लोकटक नदी पर हो जाएगा। गुजरात राजस्थान दोनों की हिस्सेदारी की बात करें तो जमनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है। महात्मा गांधी सेतु आपके बिहार में पटना से हाजीपुर के मध्य ये जोड़ने का काम करता है। आगे बात करेंगे, आगे अगले की वीडियो में देखेंगे भारत की जलवायु के संदर्भ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।